दोस्त, आप ही में से काफी सारे ऐसे यूजर्स हैं जो बार बार इस तरह का सवाल हमसे पूछा करते हैं। क्योंकि इस तरह का जो डाउट है, कंफ्यूजन है, बहुत सारे यूजर्स के मन में आए दिन चलते ही रहता है। देखिए, बहुत सारे यूजर्स का कहना यह है कि अगर मेरा बैंक अकाउंट किसी गेमिंग एप्लीकेशन की वजह से साइबर सेल ने होल्ड कर दिया, यानी कि मैंने किसी गेमिंग ऐप को यूज किया और वहां से अपने बैंक अकाउंट में पैसे लिए, विड्रॉल लिया अपने बैंक अकाउंट में, और तब जाकर के साइबर पुलिस वालों ने मेरे बैंक अकाउंट को होल्ड कर दिया। तो अब आप मुझे ये बताइए, क्या मैं उस बैंक अकाउंट को एज इट इज छोड़ दूं, यानी कि उस बैंक अकाउंट को ऐसे ही छोड़ दूं तो कुछ आगे होगा भी? अगर मैं अपने बैंक अकाउंट से होल्ड को रिमूव ना करवाऊं तो इससे कोई प्रॉब्लम भी होगी? वहीं पर कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि अगर हमारे बैंक अकाउंट में होल्ड लग गया है, साइबर पुलिस ने होल्ड लगा दिया है, तो क्या मैं एक नया बैंक अकाउंट ओपन करके यूज कर सकता हूं? इसके अलावा कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट रहता है या फिर डर रहता है कि अगर बैंक वाले या फिर अगर साइबर सेल वाले मेरे अकाउंट में होल्ड लगा देते हैं और मैं उस होल्ड को रिमूव ना करवाऊं, तो क्या आगे जाकर के साइबर पुलिस वाले या फिर लोकल पुलिस वाले मेरे को गिरफ्तार भी कर सकते हैं, मेरे को जेल में भी डाल सकते हैं या फिर नहीं? इन सारे सवालों का जवाब मेरे को दीजिए। तो भाई इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अभी मैं आपके सारे सवालों का जवाब पूरे डिटेल में बताने वाला हूं और मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ बता सकता हूं, बोल सकता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, सबसे पहले तो एक पॉइंट क्लियर कर दूं, आपको इन सारे सवालों का जवाब जानने से पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर में होल्ड क्या होता है और आपके बैंक अकाउंट में साइबर पुलिस की तरफ से होल्ड क्यों लगाया जाता है। उसके बाद आप आगे का सारे सवालों का जवाब बिल्कुल ही आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, एक भी डाउट, एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए होल्ड क्या होता है। तो देखिए, अगर आपके बैंक अकाउंट में किसी पार्टिकुलर अमाउंट को टेम्पोररी के लिए लॉक कर दिया जाता है, जिस अमाउंट को आप यूज नहीं कर पाते हो उसी को हम होल्ड कहते हैं। ठीक है, मतलब आपके अकाउंट में पैसे तो हैं, आपके अकाउंट में पैसे दिख भी रहे हैं, बट आप उस पैसे को कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हो, बिल पेमेंट नहीं कर पा रहे हो या फिर किसी को भेज नहीं पा रहे हो, तो उस सिचुएशन में इसका मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में उस पार्टिकुलर अमाउंट को होल्ड कर दिया गया, टेम्पोररी के लिए लॉक कर दिया गया, और उसी को हम होल्ड कहते हैं। ठीक है, और ये अक्सर साइबर सेल वाले भी करते हैं और कई बार बैंक वाले भी इस तरह का होल्ड लगा देते हैं। चलिए, ये पॉइंट तो क्लियर हो गई। अब बात करते हैं होल्ड लगता ही क्यों है, इसके पीछे के क्या रीजन होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए, अगर आपके बैंक अकाउंट में कहीं से कोई फ्रॉडलेंट अमाउंट आ गया, यानी किसी पर्सन के साथ स्कैम हुआ, किसी ने किसी के साथ स्कैम किया, आपने नहीं किया, लेकिन वो पैसा आपके भी अकाउंट में किसी न किसी तरीके से आ गया, चाहे वो 100 रुपया आ गया हो, 1000 आ गया हो, 10,000 आ गया हो या 20,000 आ गया हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर 1 रुपया भी आया है या 100, 1000 भी आया है, कहीं से आ गया और किसी तरीके से आ गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने गेमिंग ऐप का यूज किया, तो अगर आप गेमिंग ऐप का इस्तेमाल करके अपने बैंक अकाउंट में पैसे लिए हो, तो उस सिचुएशन में इसकी क्या गारंटी है कि वह जो अमाउंट है वो रियल मनी है, रियल पैसा है, किसी से स्कैम किया हुआ अमाउंट नहीं है। अक्सर ये देखा गया है कि अगर आप किसी भी गेमिंग एप्लीकेशन के थ्रू विड्रॉल लेते हैं ना, तो वह जो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, वह अमाउंट फ्रॉडलेंट अमाउंट ही होता है, किसी से स्कैम किया गया पैसा होता है जो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, या फिर किसी टास्क को कंप्लीट करके टेलीग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी टास्क कंप्लीट करके, कोई भी काम करके अगर आप अकाउंट में पैसे लेते हैं, तो कई बार आपको फ्रॉडलेंट अमाउंट ही आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो उस सिचुएशन में आपके बैंक अकाउंट में उस पार्टिकुलर अमाउंट पर होल्ड लगा दिया जाता है, यानी उस अमाउंट को रोक दिया जाता है। आप उस अमाउंट को ना तो किसी को भेज पाते हैं, ना ही बिल पेमेंट कर पाते हैं, ना ही रिचार्ज कर पाते हैं, ना ही निकाल पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाओगे, और इसी को हम होल्ड कहते हैं और इसी वजह से होल्ड लगाया जाता है। अब यहां पर बात करते हैं आपके सवालों का। ठीक है, देखिए, आपका सवाल ये था कि अगर हमारे बैंक अकाउंट को साइबर पुलिस की तरफ से होल्ड कर दिया गया, तो उस सिचुएशन में क्या पुलिस हमें पकड़ ले जाएगी? तो भाई इसका सीधा सा आंसर है बिल्कुल भी नहीं। देखिए,
अगर आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ होल्ड लगा है तो इसका मतलब है कि आप इन्वेस्टिगेशन के अंदर तो आ चुके हैं। क्योंकि आपके अकाउंट में कोई फ्रॉडलेंट अमाउंट आ गया, स्कैम किया हुआ पैसा आ गया, तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर आप आ चुके हैं और आपके अकाउंट को इस वजह से होल्ड किया गया है क्योंकि आपके अकाउंट में फ्रॉडलेंट अमाउंट आ गया। ठीक है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता है कि आप ही अपराधी हो, आप ही मुजरिम हो। ठीक है, हो सकता है फ्रॉड किसी और पर्सन ने किया होगा, हो सकता है मान लीजिए महाराष्ट्र से आपके अकाउंट पर होल्ड लगा है तो महाराष्ट्र में किसी पर्सन के साथ स्कैम हुआ, फ्रॉड हुआ और वहां के कोई पर्सन ने स्कैम किया होगा या किसी और राज्य के कोई साइबर क्राइम ने, क्रिमिनल ने उनके साथ स्कैम किया होगा और आपके अकाउंट में घुमा फिरा करके कहीं से पैसा आ गया। तो इससे ये साबित नहीं होता है कि अगर आपके अकाउंट में होल्ड लग गया है तो आप ही अपराधी हो, आप ही मुजरिम हो। तो इससे ये तय नहीं होता कि आपका जो अकाउंट है अगर होल्ड हो गया है तो आपको पुलिस वाले पकड़ ही लेंगे, जेल में डाल ही देंगे, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया, सिर्फ विवादित ट्रांजैक्शन की वजह से आप फंसे हुए हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कोई गलत अमाउंट आपके अकाउंट में आ गया ऑनलाइन तरीके से तो उस ट्रांजैक्शन की वजह से आप फंसे हुए हो, तो जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक आपके अकाउंट में होल्ड तो रहेगा। लेकिन हो सकता है ये केस सॉल्व हो जाए, मतलब जो विक्टिम है उनको पैसा रिफंड मिल जाए और केस को बंद कर दिया जाए, तो उस सिचुएशन में बाद में जाकर आपके अकाउंट से होल्ड हट भी सकता है। देखिए, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हट ही जाएगा, लेकिन ऐसा देखा गया है कई बार होल्ड को रिमूव कर दिया जाता है जब केस सॉल्व हो जाता है। तो यहां पर मैं आपको एक लाइन में क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर किसी एजेंसी को, किसी अथॉरिटी को आपके बारे में सबूत मिल जाता है कि यह वाकई में मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहा था या फिर इसी ने स्कैम किया है, फ्रॉड किया है, अगर आपके रिलेटेड कोई सबूत मिल जाता है तब तो आपको जेल हो सकती है, तब तो आपको पुलिस वाले पकड़ ले जा सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ होल्ड लगा है तो होल्ड लगना अलग बात है और गिरफ्तारी अलग बात है। हर केस में गिरफ्तारी नहीं होती है। तो सिर्फ और सिर्फ आपके अकाउंट में होल्ड लगा है, आप इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ चुके हैं, जांच पड़ताल चल रही है, तो आगे जाकर के आपके अकाउंट से होल्ड को रिमूव भी किया जा सकता है जब केस सॉल्व हो जाएगा तब। लेकिन अक्सर ये देखा गया है होल्ड को रिमूव करवाने के लिए आपको एनओसी ला करके बैंक को देना पड़ेगा, तब जाकर होल्ड रिमूव होगा। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गई कि पुलिस वाले आपको गिरफ्तार करेंगे या फिर नहीं। इसके अलावा आपका दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं बैंक अकाउंट को एज इट इज छोड़ दूं तो क्या होगा। तो भाई आप अपने बैंक अकाउंट को एज इट इज छोड़ सकते हैं, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर आप अपने बैंक अकाउंट में जैसे कि बताया आपने होल्ड लगा है, होल्ड लगा हुआ छोड़ देते हैं तो कुछ दिनों के बाद आप उस अकाउंट को कई महीनों तक, कई सालों तक यूज नहीं करते हैं तो वो डोरमेंट हो जाएगा, अकाउंट निष्क्रिय हो जाएगा। बट आपके अकाउंट से अभी भी होल्ड रिमूव नहीं होगा, उस पार्टिकुलर अमाउंट पर होल्ड रहेगा ही, आप उस बैलेंस को यूज नहीं कर पाएंगे जितने अमाउंट पर होल्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम उस टाइम तो नहीं आएगी, बट हो सकता है आगे जाकर के आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाए, क्योंकि रिकॉर्ड में तो ये बना हुआ रहेगा ना कि आपके अकाउंट पर होल्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको ये सजेस्ट जरूर करूंगा, अगर आपके अकाउंट पर होल्ड लग चुका है साइबर पुलिस की ओर से, तो किसी न किसी वजह से लगा है, किसी न किसी फ्रॉडलेंट अमाउंट की वजह से लगा है जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ था, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने बैंक अकाउंट से जितनी जल्दी हो सके होल्ड को रिमूव करवा लीजिए। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है, वरना फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं भी आएगी और आ भी सकती है, इसकी कोई गारंटी आपको मैं नहीं बता सकता। इसके अलावा आपका तीसरा डाउट ये था कि क्या मैं नया अकाउंट खोल सकता हूं और उसको यूज कर सकता हूं। तो सामान्यतः देखा जाए तो अगर आपके पुराने अकाउंट पर होल्ड लगा हुआ है तो आप एक नया अकाउंट खोल करके यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नया अकाउंट खोल लेंगे तो आपके पुराने अकाउंट से होल्ड को रिमूव कर दिया जाएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आपके पुराने अकाउंट पर भी होल्ड लगा ही रहेगा जब तक आप उसे क्लियर नहीं करवा देते। इसके अलावा अगर किसी जांच एजेंसी ने आपके खिलाफ कोई विशेष निर्देश जारी किए हैं तो यहाँ पर एक्शन अलग तरीके से लिया जा सकता है पुलिस वालों की ओर से, तो यहाँ पर बात ही कुछ अलग हो जाती है। मतलब कि आप पर ये बताया गया है आपके बारे में कि नहीं इसी ने फ्रॉड किया है, स्कैम किया है, पूरा मैं सिक्योरिटी के साथ बोल सकता हूं, अगर किसी जांच एजेंसी ये बात बता रही है तो उस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि अगर आपके बैंक अकाउंट पर होल्ड लगा हुआ है तो उसको अनदेखा ना करें।
मतलब कि उसको इग्नोर करके एक नया अकाउंट ओपन ना कर ले, वरना आगे जाकर के ये प्रॉब्लम बने ही रहेगी और हो सकता है नए अकाउंट पर भी आपको इस तरह की समस्या देखने को मिल जाए। मतलब अगर आपका पुराना अकाउंट होल्ड हुआ है तो हो सकता है नया अकाउंट भी होल्ड हो जाए। ऐसा रेयर केस में होता है, लेकिन हो भी सकता है। तो मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि अगर होल्ड लगा हुआ है तो सबसे पहले आप बैंक में जाकर के ये कंफर्म जरूर करें कि आपके अकाउंट में होल्ड लगा क्यों हुआ है। तो बैंक वाले आपको क्लियर कर देंगे कि इस पर्टिकुलर अमाउंट की वजह से होल्ड लगा हुआ है, इस साइबर सेल की तरफ से होल्ड लगा हुआ है, आईओ ऑफिसर का नंबर, कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो आप उस ब्रांच में विजिट करके ये क्लियर करवा ले कि होल्ड क्यों लगा हुआ है और होल्ड को रिमूव करवा ले, तब आप एक नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्त अगर आप चाहते हैं कि एज इट इज बैंक अकाउंट को छोड़ दूं तो आप छोड़ सकते हैं और दूसरा बैंक अकाउंट भी ओपन करके यूज कर सकते हैं, लेकिन परेशानी तब भी बनी रहेगी। आपके अकाउंट पुराने वाले अकाउंट पर होल्ड तब भी रहेगा जब तक कि आप क्लियर नहीं करवा लेते हो। और हो सकता है उसका वो जो रिकॉर्ड आपके अकाउंट पर बना रहेगा कि किसी कारण से आपके अकाउंट को होल्ड किया गया, तो आगे जाकर के आपके नए अकाउंट पर भी ये असर दिखना स्टार्ट हो जाए, आपके अकाउंट को होल्ड कर दिया जाए। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आप अपने अकाउंट से होल्ड को सबसे पहले रिमूव करवा लीजिए और बाद में आप क्लोज करवा लीजिएगा। क्योंकि अगर होल्ड लगा हुआ है आपके अकाउंट पर और उसके बाद आप बैंक में जाते हैं अकाउंट को बंद करवाने के लिए, तो बैंक वाले आपको साफ साफ मना कर देंगे और बोलेंगे साइबर सेल की ओर से होल्ड लगा हुआ है, आप इसको रिमूव करवाइए तब अकाउंट बंद होगा। बंद भी नहीं करेंगे, इसलिए होल्ड हटवा करके तब अकाउंट को बंद करवा लीजिए। उसके बाद एक नया अकाउंट ओपन करके आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्त मैंने आपके सारे सवालों का जवाब पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करके दे दिया है और मुझे लगता है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई भी सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के ज्वाइन कीजिए और अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए।